सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ताजा फरमान जारी किया गया है, जिन्होंने अपने मंत्रियों को जारी किया है। योगी ने दरअसल अपने मंत्रियों से यह कहा है कि वो अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें। योगी ने साथ ही मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। ये फरमान ऐसे वक्त आया है जब कुछ मंत्रियों की नाराजगी की खबर आ रही थी। एक नाराज मंत्री का आरोप है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें कैबिनेट मंत्री। ये सभी दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ की ओर से अपने मंत्रियों को दिए गए हैं, क्योंकि साथ मिलकर काम करने से ही बेहतरी की ओर ये सरकार बढ़ सकेगी। इस तरह की तमाम हिदायतें योगी की तरफ से दी गई हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं इसी चीज के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है, जाहिर तौर पर शिकायतों से तंग आ गए होंगे वो। देखिए बिल्कुल नेहा, और लगातार जिस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, जिस तरीके की धांधलियां दिख रही थी, ट्रांसफर्स को लेकर के अनियमितता दिखाई दे रही थी, नाराजगी की बातें आ रही थी, और इस बीच में सीधे इस ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है और कहा है कि समन्वय के साथ में मंत्रिपरिषद के मंत्री काम करें। इससे पहले हमने देखा भी था स्वास्थ्य विभाग के महकमे में जब तहलका मचा था, किस तरीके से अनियमितताएं ट्रांसफर्स में थी। कल जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में कई स्तर पर जो ट्रांसफर किए गए, जितिन प्रसाद की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। जितिन प्रसाद हालांकि आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वहीं एक और मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की बात सामने आ रही थी। हालांकि सरकार ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया है फिलहाल तौर पर, लेकिन उनकी नाराजगी लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि वो इस बात से नाराज है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, उनका समन्वय अपने कैबिनेट मंत्री के साथ में नहीं है। और पहले भी एक मामला हुआ था जहां पर थाने तक उन्हें जाना पड़ा था, लेकिन उनकी शिकायत जो है दूसरे पक्ष की लिख ली गई। ऐसे कई मामलों में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दिखी थी, लेकिन इस सीधे आप ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने बात साफ कर दी है। अब देखना होगा इसका कितना असर दिखेगा और कितनी जल्दी दिखेगा, क्योंकि डैमेज लगातार सरकार की छवि को हो रहा है। और जिस तरीके से एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मंत्रियों की साख का भी सवाल बनी है। लेकिन फिलहाल के तौर पर देखा जाए, चाहे जितिन प्रसाद का मामला हो या दिनेश खटीक, दोनों मामलों में कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बात कही है। जी, इसके अलावा अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये फरमान आया है, जाहिर तौर पर कोई ऐसा मामला जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया हो, जिसके तहत उन्होंने इतने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि लगातार शिकायतें आ रही हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, नाराजगी की खबरें हैं, इससे काम भी जाहिर तौर पर प्रभावित होता है। देखिए बिल्कुल नेहा, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की जो दूसरी पारी है, इसमें जिस तरीके के मंत्रिमंडल का गठन किया गया और आप तबादलों के स्तर पे देखा जाए, अधिकारियों को जहां जरूरत थी वहां बदला गया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की शिकायतें आई, केवल एक ही महकमा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से बात शुरू हुई थी जहां पर तबादलों में अनियमितता पाई गई, उस पर जांच बैठाई गई थी। उसके बाद पशुधन विकास जो विभाग है वहां पर भी इस तरीके की अनियमितता पाई गई। और अब पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि बहुत बड़ा विभाग है, और वहां पर अगर कैबिनेट मंत्री अपने अधिकारियों के साथ में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, और अगर उनकी जानकारी के बाहर उनके अधिकारी इस तरीके के तबादले कर रहे हैं, जिस पर बाद में ओएसडी को हटाया जाता है, कई अधिकारियों को हटाया जाता है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बात को साफ कर दिया है। और दिनेश खटीक के भी मामले में अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल की जो लोक भवन की बैठक थी वहां पर दिनेश खटीक मौजूद नहीं थे, जितिन प्रसाद भी गुपचुप तरीके से चले गए। तो ये तमाम चीजें साफ तौर पर दिखाती हैं कि सरकार की दूसरी पारी में और अहम मंत्रालयों में जिस तरीके की चीजें चल रही है, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है और सीधे तौर पर इस बात को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा है कि इसकी पूरी तरीके से अब को इसको फॉलो करना चाहिए और मंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपस में समन्वय से काम हो। और अधिकारियों को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही हैं, उसको भी देखने की बात कही है। ठीक है, समन्वय की बात यहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हुए, और इस बीच खबर यह भी है कि जितिन प्रसाद नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है। यूपी के लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई के बाद मंत्री जितिन प्रसाद आज दिल्ली पहुंचेंगे। सूत्रों का यह मानना है कि आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में वो मुलाकात कर सकते हैं। जितिन प्रसाद तबादलों पर कार्रवाई और जांच को लेकर अमित शाह के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो आज दिल्ली आ रहे हैं, वो नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह क्या है, ये भी वो साफ कर सकते हैं। अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये देखिए, अब इसी से जुड़ा हुआ मामला है जितिन प्रसाद का भी।
अभी नवनिर्वाचित मंत्री हैं, नाराजगी अभी से शुरू हो गई है और मुलाकात सीधे अमित शाह से। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जितिन प्रसाद को लेकर के शुरुआती तौर से लेकर अभी तक सरकार को बने हुए 100 दिन का एजेंडा रखा गया था, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई थी, लेकिन 100 दिन पूरे हुए नहीं कि एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर ऐसे कई ट्रांसफर्स किए गए जिसमें अनियमितता सीधे तौर पर दिखाई गई। जो जीवित नहीं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो उस विभाग में नहीं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से उनके सचिव पर, उनके ओएसडी पर यह आरोप भी लगा कि जिस तरीके के पैसे का भी लेन देन हुआ और इस पर जांच जब बैठाई गई तो जांच में एक निलंबन हुआ, और यही नहीं बाकी भी लोगों को निलंबित किया गया। लेकिन जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचते हैं और सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, वहां अपना पक्ष रखेंगे, और उनकी तरफ से भी बात कही जा रही है कि वो भी नाराज हैं क्योंकि आप अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे। अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका